तो भारत में जो है कौन लोग हैं जिनको अपन पहचान सकते हैं कि वो अमेरिकी पिट्ठू हैं या अमेरिका के हाथ बिके हुए हैं, है ना? ऐसे कौन लोग हैं? तो इनको पहचानने का तरीका जो है वो बहुत आसान है ना? अगर कोई आपको ऐसा दिखे, भारत में ऐसा कोई पत्रकार या कोई एक्टिविस्ट आपको दिखे जो सार्क को दोबारा जिंदा करने की बात कर रहा हो। सार्क मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि जिसमें जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, इन सब देशों को मिल करके जो है, नेपाल, भूटान वगैरह को, श्रीलंका वगैरह को मिला करके बना है ना, सार्क। और जिसकी बैठक मेरे ख्याल से 2016 के बाद से नहीं हुई है ना? तो अगर कोई आपको सार्क की बैठक के बारे में जो है, सार्क को शुरू करने के, उसको जिंदा करने के, उसके पुनरुद्धार करने के बारे में अगर बात करता दिखे, तो ये माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है वो जो है अमेरिकी पिट्ठू है, या अमेरिकी जो है अमेरिका के हाथों बिका हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाल में जो है, अभी मतलब अमेरिका में चल रहा है संयुक्त राष्ट्र आम सभा, जो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है वो चल रहा है। और वहां पर दुनिया भर के नेता जो है वो इकट्ठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए थे, लेकिन वो यूएनजीए में जो है उन्होंने जो जनरल असेंबली में जो है उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया है। और जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नेता हैं, नेता तो नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही जगह चुनी हुई सरकारें नहीं हैं, है ना? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के बारे में कोई कह सकता है कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन ये अमेरिकी कांग्रेस का एक रेजोल्यूशन है 901, 901, है ना, जिसको कि 368 वोट के भारी बहुमत से जो है इसको पारित किया गया है। और इसमें जो है ये अमेरिकी कांग्रेस ने मांग की है कि एक व्यापक और निष्पक्ष जो है जांच की मांग उन्होंने की है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान के चुनाव हुए हैं। और मतलब उसमें उसमें कोई घालमेल हुआ है, किस किस हद तक घालमेल हुआ है, इन मुद्दों को लेकर के जो है वहां पर अमेरिकी कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका मान रहा है कि जो अभी जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, और वो कहीं ना कहीं जो है वो बस एक रोजमर्रा का जो है वो काम चल रहा है। और जो लोग जीत के आए हैं वो घालमेल से जीत के आए हैं, वो सेना के या जो जो वहाँ की एजेंसियां हैं उनके सपोर्ट से जीत के आए हैं, और इमरान खान को जेल में बंद करके जो है वो जीत के आए हैं। तो वहाँ की सरकार के भी क्या उनके पास ताकत है, वो भी जो है आखिरकार एक पपेट सरकार है, ये माना जाना चाहिए। और बांग्लादेश में तो खैर तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट होकर के कोई भी आया है तो एक अंतरिम सरकार ही माना जाएगा, तो एक अंतरिम व्यवस्था है। तो इसलिए उसकी बात को भी हम गंभीरता से कितना ले सकते हैं। रोजमर्रा के दैनिक जीवन चलाने के लिए जो है अगर बांग्लादेश को कुछ चाहिए तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसके इतर जो है, जो बड़े निर्णय है, जो नीतिगत निर्णय है, जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय है, उसको जो है कैसे मतलब जो है तय करने का अधिकार जो है वो अंतरिम सरकार के पास आ सकता है। अंतरिम सरकार के पास जो है वो ये हो सकता है कि अधिक अधिक से अधिक कि वो जो है व्यवस्था ठीक से कायम करे, और उसके बाद में जो है जल्द से जल्द चुनाव जो है वो बुलाए। और चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग में होने चाहिए, और सभी पार्टियों को जो है बराबरी से जो है उसमें उसमें कंटेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो है बात है, तो इसलिए कहने का मतलब ये कि जो लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि सार्क को जो है वापस जिंदा करने की जरूरत है, और जो है ये एक एक एक, एक इस क्षेत्र में जो है सबको साथ में लेके चलने का एक तरीका है। तो उसमें जो है ये मान के चलिए कि वो सब जो है अमेरिकी पिट्ठू हैं, क्योंकि वो अमेरिका जो है वो नहीं चाहता है कि भारत का अपने क्षेत्र में जो है वर्चस्व रहे, है ना? अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि समुद्र वगैरह में जो है चीनी जो आवाजाही है उसको जो है आप पुलिसिंग करें, उसको जो है आप रोक टोक करें, लेकिन इसके इतर जो है बांग्लादेश में और पाकिस्तान जो है ऐसे तमाम सारे जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश में जो है पहले काफी असर था, शेख हसीना के रहते हुए भारत का काफी असर था, और बांग्लादेश के समाज को भी फायदा हो रहा था क्योंकि भारत ने वहां पे भारी निवेश किया था। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को देखने की जरूरत है कि
भारत को जो है अब अपने अपने तौर पर जो है कुछ जो है तय करने की जरूरत है कि हमारे क्षेत्र में जो है सारे गुणा भाग हम ही को मालूम मालूम होना चाहिए, और वहां पर जो है हमारे पसंद की सरकार या हमारे विरोधी सरकार कम से कम कोई ना आए, इसके लिए जो है प्रबंध करने की जरूरत है। हम ये हस्तक्षेप करने की बात तो बिल्कुल नहीं है, ये बात सिर्फ इतनी है कि मैंने जो है भारत के हित जो है वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, है ना, कोई भारत के खिलाफ काम करने की स्थिति में ना रहे, है ना, ऐसी इस चीज को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, और इसके लिए जो है बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। मैकेनिज्म क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो एक बात की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो है इस पर जो है विचार किए जाने की जरूरत है। और अ, जो है मैं जो मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान के मुद्दे पर, अफगानिस्तान से जब अमेरिका ने पलायन किया और अफगानिस्तान में जिस तरह से जो है हालात काबू से बाहर हो गए थे, और फिर धीरे धीरे जो है बहुत सारे देशों ने मिल करके जो है उसको शांत किया, जिसमें कि रूस और भारत भी शामिल है ना, तो उसको लेकर के जो है जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो अक्सर जो है काफी नाराज दिखते हैं, काफी तलखी भरा दिखते हैं। लेकिन बांग्लादेश पर जो है मैंने कोई बहुत तलखी भरा बयान उनका नहीं सुना है, इसलिए मुझे डाउट होता है कभी कभी कि भारत मैंने कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में हुआ है, भारत उससे बिल्कुल अनजान नहीं था, ऐसा मुझे मालूम होता है। क्योंकि जयशंकर साहब जो है वो बिल्कुल तलखी वाली बात कोई नहीं करते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं बांग्लादेश के बारे में, और जो बोलते भी हैं तो वो बिल्कुल तथ्यात्मक बोलते हैं, कि मतलब जैसे अभी ठंड का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है, जैसे वो एक एक फैक्ट बताता है, अभी समय कितना हुआ, इतना समय हुआ, उसी तरह का कोई फैक्ट बताते हैं वो, है ना, वो कोई तलखी भरा बयान नहीं देते हैं, ऐसा लगता नहीं है उनको देख करके कि चीजें हाथ से बाहर निकल गई हैं और बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश बांग्लादेश को लेकर के भारत बहुत ज्यादा चिंतित है, या भारत जो है उसको लेकर के वैसी कोई स्थिति नजर नहीं आती है मुझे। तो मैं जयशंकर साहब के जो है बयानों को काफी, बांग्लादेश पे कम से कम जो उनका बयान है उसको काफी समय से जो है मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई तलखी नहीं दिखी है कि मतलब हमारे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे शेख हसीना के समय में, और अभी जो है हमारे संबंध नहीं है, और वहां पर जो है जो भी काम चल रहा है, तो हिंदुओं के जो हालात हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं वो तो चिंता का कारण है भारत सरकार के लिए, और भारत ने उसको जो है द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया भी है। लेकिन जो है मतलब एक एक जो तलखी पाकिस्तान के लिए दिखाई पड़ती है वो बांग्लादेश के लिए नहीं पड़ती है, और ऐसा लगता है कि भारत सरकार को या जयशंकर साहब को खास तौर पे जो है कुछ उम्मीद है कि जो है हालात जल्द नॉर्मल हो जाएंगे, या हालात जो है जल्दी ही काबू में आ जाएंगे, और भारत जो है इस मोर्चे पर जो है फिर से जो है निश्चिंत हो सकता है, ऐसा लगता है ना। और जैसा कि मालदीव के केस में हुआ, मालदीव में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू जो है वो चुन के आए थे इंडिया आउट कैंपेन पर। वो कोई कोई ये उनका मुद्दा नहीं था कि हम मालदीव को कैसे बेहतर बनाएंगे या मालदीव में पर्यटन कैसे हम लाएंगे। उनका मुद्दा ये था कि हम इंडिया को आउट करेंगे, भारत को जो है मालदीव से निकाल बाहर करेंगे, उनका इस मुद्दे पर था। लेकिन अब जो है मुइजू में काफी जो है परिवर्तन आया है, और जो आते आते उन्होंने भारत के साथ जो तमाम सारे जो सौदे हुए थे उसको जो है उसकी जांच का ऐलान किया था। अब सुनने में आता है कि वो सारी जांच जो है बंद कर दी गई है, और भारत से जो है वो वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया जो है वो लड़ाई की ओर है ना। मालदीव जैसे जो देश हैं वहां पर पर्यटन जो है, जब तक कि लोगों के पास पैसा था, लोग जो है निश्चिंत थे, और जो है तब जो है वो पर्यटन के लिए मालदीव आया करते थे और मालदीव के पास पैसा था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही, है ना। अब जो है कोरोना के बाद से जो है लोगों की हालत खराब है, और लोग जो है वो अपने शहर में जो है अपने घर में जो है वो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पर्यटन भी, और वो भी इतना दूर जो है मालदीव जो है कौन जाएगा, कितना जाएगा, है ना। तो उतना जो है उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, और इस कारण से जो है मतलब मालदीव को जो है और उनके उनके नेता को जो है झुकना पड़ा है, और कहीं ना कहीं अब जो है मालदीव के बारे में खबरें कम आती हैं, है ना। उसी प्रकार से नेपाल है, नेपाल में भी जो है तमाम सारे उन्होंने चीन के असर में काफी कुछ उन्होंने कहा, और काफी दुश्मनी को हवा देने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अगर अगर जो है भारत से दुश्मनी निभानी है तो फिर जो नेपाल के अंदर है अव्यवस्था फैल जाएगी। और इसलिए जो है फिर कहीं ना कहीं जो नेतृत्व के स्तर पर जो भी पार्टी रहती हो, है ना, जो भी पार्टी रहती हो, नेतृत्व के स्तर पर जो है वो भारत के साथ सहयोग की बात करती है, और भारत
के साथ जो है एक परस्पर निर्भरता जो है वो दोनों देशों में रहती ही है। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक जरूर है और वहां से बहुत खराब खबरें आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय को और कम से कम जयशंकर साहब को उम्मीद है कि बहुत जल्दी वहां पर चीजें संभल जाएंगी और जो है उसके बाद जो है फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी और ये अगर उनको ये उम्मीद है तो हम शुभकामना देते हैं, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है, जो अल्पसंख्यक है वहां पर बांग्लादेश में, उनको लेकर के हम लोग भी काफी चिंतित हैं। और इस बीच जो है बांग्लादेश में जो जो तख्ता पलट हुआ है, उसको लेकर के जो है सवाल अगर भारत में नहीं पूछे जा रहे हैं, भारत की मीडिया में, और अगर जो है कोई अगर ये बात करता है कि बांग्लादेश में जो है और पाकिस्तान जो है आपस में बात करने लगे हैं, पहले नहीं बात करते थे, और बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के सार्क के बारे में दबाव बना सकते हैं भारत में, अगर इस तरह की बातें कोई करता है तो ये मान के चलिए कि वो अमेरिकी पिट्ठू है, वो कम से कम भारत का हितैषी तो नहीं हो सकता है ना? अभी तक की स्थिति में यही स्पष्ट होता है। और जो है ये 2-3 बिंदु हैं जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, है ना? आगे और इस पर जो है एक दूसरे एंगल से जो है बात करने की कोशिश करते हैं।